नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजू बाला, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पार्टीशन सर्वाइवर की इंटरव्यू सीरीज़ तहत आज हम दिल्ली के राजौरी गार्डन में 92वें वर्षीय सरदार गुरबख्श सिंह नारंग जी से बात करने के लिए आए हैं, जिनका जन्म मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला पिशोर में हुआ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी कि आपने अपनी जीवन के संवेदनशील और महत्वपूर्ण अनुभवों को हमें सुनाने और उनकी रिकॉर्डिंग करने की अनुमति प्रदान की। हम जानते हैं कि विभाजन का समय बहुत दर्द और कठिनाइयों भरा था। उन बातों को दोबारा याद करना आसान नहीं होता। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ का उद्देश्य पार्टीशन सर्वाइवर के अनुभवों को सुनना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन पर रिसर्च करना, इतिहास को जानना और आने वाली पीढ़ियों को उन सच्चाइयों से बताना ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। सर, सबसे पहले आप अपने जन्म स्थान, तहसील, जिले के बारे में बताइए जहाँ पर आपका बचपन बीता। होती मर्दान पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो जब सर पार्टीशन हुई तब आप कितने साल के थे? तो हिसाब लगा दो, वो 14-15 साल। 14-15 साल में। हाँ। ठीक है। तो सर, आपके उस समय आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपके पिताजी दादाजी क्या काम करते थे? कपड़े का काम था। तो दुकान थी, हवेली थी उनके पास, पूरी अच्छी बिल्डिंग थी ऊपर नीचे। ठीक है। तो फिर आपको स्कूल में जाने का अवसर भी मिला होगा। वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? गुरुद्वारे का स्कूल था। ठीक है। हाँ, साथ में गुरुद्वारा भी लगता था। जो गुरुद्वारे के स्कूल में सिर्फ सिख नहीं, सब किस्म के बच्चे। सबकी, इसका मतलब आपकी सब लोगों से जान पहचान थी, दोस्ती थी। तो छोटे छोटे थे ना। उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें सर? कैसा था आपका वहाँ का अनुभव? ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं, सही था। और तो सही था। जो पार्टीशन हो गई ख़त्म तो फिर सब रह गया। सर, उस समय जो हिंदू सिख मुसलमान आपस में सब मिलजुल कर रहते थे? सब मिलजुल के रहते। विभाजन से पहले वहाँ पर कभी कोई दंगे हुए? नहीं, दंगे बिल्कुल शांति थी। जैसे विभाजन के बारे में आपको कुछ, आपके परिवार वालों को कुछ जानकारी थी भी? देश बंटने जा रहा है। देश हो गया, सारे निकल गए, सब निकल गए बाहर। जैसे हमें 1947 में, उससे पहले आपको पता चल गया था? नहीं, अब याद थोड़ी है, इतना तो याद नहीं। जब देश बट भी गया तो आपके परिवार ने क्या व्यवस्था कर रखी थी भी? पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आना है। फिर इधर आ गए, पहले पंजाब आ गए, पंजाब से फिर दिल्ली आ गए। पंजाब आप कैसे आए? पाकिस्तान से पंजाब की यात्रा कैसे की थी? उधर रेल आती थी ना, रेलगाड़ी से आए? हाँ, रेलगाड़ी थी, फिर उधर से बस पकड़ी, फिर इधर आ गए। आसानी से रेलगाड़ी मिल गई? मिल गई होगी, अब याद थोड़ी है इतना। तो आप कितने बहन भाई थे वहाँ पाकिस्तान में? कितने बहन भाई थे? हम? हाँ जी। हम उस टाइम तो वहाँ तो 5 थे, 3 यहाँ थे। 5 भाई वहाँ थे? 3 यहाँ थे, 8 भाई थे। तो सभी सुरक्षित जहाँ आ गए थे। उस समय आपके जो रिश्तेदार, सगे संबंधी आपके साथ, वो भी आ गए थे कि अलग? कई आ गए, सब आ गए। अब भी कई यहाँ बैठे हैं जो उधर से आए। नहीं, तो तब एक साथ आप लोग आ गए थे? अब ध्यान थोड़ी है, कोई पीछे आया, कोई बाद में आया, आए सब हैं। जब वहाँ से आप आए, अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आए? सामान नहीं लेने दिया था उन्होंने। किन्होंने नहीं लेने दिया? कोई कैश की वो जो मोमटन वो थी ना, जो मिलिट्री कवे थी, कुछ लेने नहीं दिया उन्होंने। एक कपड़े में जोड़े, बस निकल गया है जो। तो फिर आपको था भी हम दोबारा वापस आएंगे जहाँ? नहीं, क्या पता था। तो घर को आप वैसे छोड़ के आ गए? उन्होंने निकाला, जब छोड़ो सब निकलो यहाँ से, तो फिर निकल गए, सब छोड़ के आ गए ना। अब भी कहीं हैं वहाँ। नहीं, तो आप मेंटली तौर पे सब प्रिपेयर थे भी, हमें दोबारा वापस हम जहाँ नहीं आएंगे? आए नहीं, कोई गए नहीं हम फिर दोबारा। फिर हम पंजाब चले गए, पंजाब से फिर यहाँ दिल्ली आ गए। रेलगाड़ी से आप पंजाब चले गए? पंजाब में कहाँ गए? पंजाब से फिर जलंधर,
ऐसे अमृतसर जैसे रुके। जलंधर कहाँ रुके आप? जलंधर अब ध्यान थोड़ी है, बहुत पुरानी बात है ना। जलंधर से आप अमृतसर चले गए। अमृतसर क्यों गए जब जलंधर में आ गए अमृतसर थे? से जलंधर आए, जलंधर से फिर दिल्ली आ गए। अमृतसर से जलंधर। दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहते थे आपके? उस टाइम तो कोई नहीं था। तो फिर जलंधर क्यों आपने रास्ते में जो अम्बाला है वहाँ क्यों नहीं रुके? क्यों अपनी अम्बाला दिल्ली क्यों अम्बाला अम्बाला शहर में रुके थे। रुके थे? कितना टाइम रुके आप? पता नहीं, 1-2 दिन रुके होंगे। जब आप वहाँ से आए तो क्या आप भी रिफ्यूजी कैंप में रुके? हाँ, कैंपों में तो रुकना पड़ता था ना। वहाँ कैसी व्यवस्था थी? खाने पीना का सारी हाँ, फैसिलिटी आप मिल रही थी? देते कोई मुश्किल नहीं आई नहीं, आपको? कोई मुश्किल नहीं है। सभी रिश्तेदार भी आपके साथ ही थे उस समय? कोई छोटे कोई बड़े सब साथ ही थे। वहाँ से आके जब दिल्ली आए, दिल्ली आके आपके पिताजी ने क्या कारोबार स्टार्ट किया? यहाँ पे जहाँ पर आके यहाँ पे इन्होंने कुछ सेट नहीं किया था, भाइयों ने किया था। सदर बाजार से कोई दुकान ले ली थी उस टाइम। तो इतना पैसा था अपने के उस पास? टाइम दुकानें सस्ती थी, 700-800 की दुकान मिलती थी। मुसलमानों ने 800-900 की दुकानें बेच दी थी। पहले मुमटन था सारा सदर बाजार। नहीं, तब भी ले पाए होंगे ना जब आप वहाँ से कुछ लेके भी आए होंगे पैसे 700-800 उधर। क्या होता है, कुछ भी नहीं। तब तो सर 700-800 की बहुत वैल्यू थी। हाँ, अब याद थोड़ी है, इतना इतना थोड़ी याद है। तो चल वहाँ से आकर जहाँ आप स्कूल में लगे पढ़ने के लिए दिल्ली में, दिल्ली में पढ़े थे शफीर में स्कूल में, मुसलमानों का स्कूल था, बाड़ा इंदिराव में। कितने कौन सी क्लास तक पढ़े वहाँ आप? थोड़े देर पढ़े, फिर हम चले गए खालसा स्कूल देवनगर। ठीक है जी। देवनगर कौन सी क्लास तक पढ़े आप? मैं 6ठी तक पढ़ा। 6ठी तक पढ़े। इसका मतलब आपको पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है? नहीं, फारसी? उर्दू नहीं आती। फारसी आती है? हिंदी और पंजाबी आती है। हिंदी और पंजाबी आती है। तो जो जैसे आप पहले स्कूल में गए थे तब तो सभी लोग होंगे वहाँ, हिंदू भी होंगे, दूसरे लोग आप तो मुसलमान भी सब होंगे? किस्म के लोग थे। अब जो बाड़े पढ़ते थे उसमें मुसलमान भी थे, और मास्टर वो था जो भी मुसलमान था। तो आपस में कोई नफरत की ना ना, भावना कोई नहीं ऐसी थी? बात नहीं। जहाँ भी वो प्यार से रहते थे? आप याद है, आपको लगता नहीं आपने घर बार अपना छोड़ के आगे वहां से आपके पिताजी को लगता वो दुखी होते वो होंगे? तो सारे दुनिया छोड़ के आ गई, सब कुछ। अब क्या कर सकते हैं। जब जैसे आप वहां से आए आपके बंटवारा हो जाए ना, फिर सब खत्म हो जाता है। फिर कोई किधर आ जाता है, कोई किधर आ जाता है। ये तो जितना भी यहाँ पंजाबी या हिंदू रहते हैं सारे उधर से ही आए हैं ना, बिल्कुल सब उधर से ही आए। कोई किधर से आया, कोई लाहौर से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, सब ऐसे ही है सब। जब वहां से आप आए तो आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? अब छोटे थे, ध्यान ही नहीं है। छोटे छोटे में क्या ध्यान है तो। मतलब कि आप अपनी मस्ती में थे, बचपन में थे आपका। बस। पिताजी को तो आप देखा होगा आपने, हाँ, संघर्ष पिताजी को करते यहाँ भी को। देखा है हमने, यहाँ भी देखा है, यहाँ हमारे सामने गुजरे हैं। तो आपके सामने वो वहाँ की कोई बातें साझी करते थे? भी हमारा पाकिस्तान में पेशोर में हमारा ये रह गया, ना ये ना, ऐसा कुछ कारोबार था? बोलते नहीं। कोई बात नहीं करते थे? कभी माता जी ने इन्होंने भी बात कपड़े की? का काम किया था वहाँ पे चांदी चौक में, चांदनी चौक में? कटरा शरीफी में दुकान ली थी। भाई बैठे थे, बड़े भाई बैठते थे, हम नहीं बैठते थे। तो आप तो स्कूल में पढ़ने जाते थे? बड़े भाई बैठते थे, वो पिताजी के साथ बैठते थे। घर में वो बातें तो करते होंगे वहाँ की, पाकिस्तान की भी, हमारा घर परिवार ऐसा नहीं, था, अब ऐसा हमारा देखो, सब कुछ रह गया वहाँ पर। और साथ तो रह तो गया, अब क्या कर सकता है। जैसे हमारा क्या रहा, सबका रहा। सब कर रहे हैं। जैसे सरकार की तरफ से लोगों को हर्जाना दिया गया था, दिया होगा मेरे तो साथ, दिया आपके होगा। परिवार को भी मिला? दिया होगा, कुछ ना कुछ मिला। आपको नहीं पता? नहीं, याद नहीं है, मिला है कुछ ना कुछ। जो जहाँ के लोग थे, जो लोकल समुदाय, स्थानिक समुदाय के लोग, उन लोगों ने आपकी मदद की जब आप वहाँ से इधर आए? ध्यान तो नहीं आ रहा, अब क्या पता, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो उन लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा था? जो जहाँ लोग, स्थानीय लोग थे, वो आपको कैसे देखते थे, कैसे उनका व्यवहार था? तो यहाँ जितने भी थे सब लोग वहाँ से पीछे से आए। तो पहले जहाँ तो कोई तो रहता होगा, वो जो लोग रहते थे पहले जब? मुमतन यहाँ रहते थे, जो पंजाबी जितना भी था सारा पीछे से आया। तो जहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं भी रहता था? पीछे से आए हैं, सरदार भी पीछे से आए हैं, सब पीछे से आए।
पंजाबी सरदार, पंजाबी हिंदू सब पीछे जाए। तो इसका मतलब सब वहाँ से ही हाँ, सब आए थे, तो कोई सबकी किधर से पोजीशन आया, एक आए। कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, बस। जब वहाँ से आप जहाँ आए सब लोग मिलजुल कर रहते थे। हाँ, मिलजुल के, कोई ऐसी बात। जैसे आपने कहा पाकिस्तान में थे आप पेशोर में, वहाँ हिंदू सिख और मुसलमानों की आबादी कितनी थी कितने जहाँ पर आपका जन्म हुआ? अब ध्यान थोड़ी आप, मुसलमानों की भी आबादी थी, सब थी, सबकी आबादी थी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे थे मुसलमान भी, कोई ऐसी बात। आप वहाँ जो रिचुअल्स वहाँ करते थे, रीति रिवाज में करते थे, हाँ, संस्कृति, वो उसी का पालन जहाँ भी करते हैं? यहाँ भी करते थे, वहाँ भी करते थे। जहाँ क्या करते हैं जो उस वहाँ से लेके आए संस्कृति? वहाँ भी गुरुद्वारे जाते थे, दिवाली मनाते थे, वहाँ भी मनाते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई ऐसी घटना किसी आपके परिवार के या किसी रिश्तेदारों के साथ घटित हुई हो जो आप हमें बताना चाहते हो? नहीं, वही याद ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त थे जो पाकिस्तान में, तो उनके बारे में कुछ याद है? वो तो भी यही गुरुद्वारे भी मिलता है, वो पाकिस्तान जाता रहता है। क्या नाम है उनका? वो हिंदू हैं, अच्छा जी। गुरुद्वारे आते हैं, तो वो पाकिस्तान जाता रहता है, पंजाब साहब जाता है, पाकिस्तान जाता है, वो उधर के उनकी रिश्तेदारी भी वहाँ रहती है। जो वो दोस्त जाते अभी हैं, 1.5 साल हो के पहले हो के आया, फिर जा रहा है मेरा ख्याल है। तो जो दोस्त आपके वहाँ थे जो मुसलमान थे, उनसे आपकी बातचीत होती है? नहीं, अब मुसलमान पता नहीं कहाँ है, क्या नहीं है, अब का पता थोड़ी है। ये जो चक्कर है। आपके पड़ोसी थे वहाँ पर वो कौन थे? वो पाक- सारे पंजाबी थे सब। सब पंजाबी ही था? वो एक साथ आप कह रहे हैं भी जहाँ हिंदुस्तान में बाहर एक भी थे। पंजाबी रहते थे, अंदर भी पंजाब, हवेलियाँ थी सबके पास, बड़े बड़े मकान थे सबके, ऐसी कोई बात आप अपना वो तब समय गहना वगैरह सब साथ ले आए थे? नहीं। आपके नहीं, क्या माता नशा नहीं, कोई नहीं मिला, किसी को ही कुछ नहीं मिला। कोई लाएगा तो चेकिंग थी पूरी। चेकिंग थी? हाँ, उस समय आपके माता पिता की कैसा कोई हालात थे जब वो पाकिस्तान छोड़ के इधर आए, भारत में आए? कैसी स्थिति थी? इधर इधर रहते थे हम, यहाँ ईदगाह के पास मकान बनाया था, जगह पड़ी थी ना, गवर्नमेंट की जगह थी, सबने घेरी हुई थी, मकान अपने बना लिए अपने अपने। गवर्नमेंट ने अलॉट की होगी आपको? नहीं नहीं, जगह खाली पड़ी थी। अच्छा उस जी। टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जो जितनी ले सकता ले हालात, गए? हाँ, जिन्होंने जितनी 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 ले ली बना ली, और कोई 200 गज, कोई 150 गज, कोई 2 गज, ऐसे ही सब। घर बस कर सबके पंजाबियों के। ठीक है जी। वहाँ जब आप पाकिस्तान से इधर भारत में आए, उस समय जो वृद्ध लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, दिव्यांगजन थे, उनकी स्थिति कैसे थी? वो भारत में कैसे पहुँचे? वो फैमिली के फैमिली आई हैं सब, अब क्या पता लगता है। सब सेफ एंड सिक्योर सब वापस सेफ इंडिया आए, आ सेफ। गए थे? हाँ, चुपचाप उन्होंने निकाल दिया, भाई चलो छोड़ के, बात ख़त्म, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। जैसे हमने कहते भी शादी में, ब्याह में जो रिचुअल्स वहाँ किए जाते थे, रीति हाँ। रिवाज, वही उनका पालन जहाँ पर किया जाता है, अभी भी वो निभाते हैं आप? अब भी यहाँ निभाते हैं सब, सब निभाते हैं? वहाँ भी शादियाँ हुई है, यहाँ भी हुई है, कोई ऐसी बात। जो आपके पांचों भाई, आप कह रहे हैं ना वहाँ 5 भाई थे, तो उन बड़े भाई आप कितने नंबर पर हैं? मैं सबसे छोटा था। सबसे छोटे हैं? तो उनकी शादी वहाँ हो गई थी पाकिस्तान में? हाँ, उनकी हो गई थी, हम्म। कोई कोई किसकी यहाँ हुई है, किसकी वहाँ हुई है, तो उनके तकरीबन सबकी यहाँ हुई है। अच्छा, जिनकी वहाँ हुई है उनके बारे में कुछ नहीं बता नहीं, सकते हैं? किसी की भी वहाँ नहीं हुई, सब यहाँ हुई। जहाँ मतलब बड़ा जो भाई बाद की में- भी यहाँ हुई है, हमारे सामने हुई, छोटे थे हम तो। तब आप छोटे थे। जैसे तब वो काफ़ी दंगे फसाद हुए थे, तो आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? कौन से लोग थे, कौन से समूह था, या नहीं कौन सी नहीं, संस्थाएं बंदे थी? सब सही थे, ऐसी कोई, मुसलमान थे तब भी सही थे, कोई ऐसी बात। तो फिर पार्टीशन का कारण क्या था? पार्टीशन ये था जी, वो बस वो कह रहे अलग अलग हो सब, बस पंजाबी निकलो बाहर, और क्या, यही था को उन्होंने शराफत से निकाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें अपना देश था ना उनका, जैसे हम अपने देश में आए, वो भी अपने, अब भी कहीं जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी कदर करते हैं। वहाँ आने के बाद कभी आप गए पाकिस्तान में? नहीं नहीं गए, कभी मन भी नहीं किया भी जाने का? हम नहीं गए कभी।
जैसे धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, ना, करतारपुर, ना। तो आपका मन भी नहीं कहा करे? ना, नहीं गए ही नहीं फिर, बस। कोई भी परिवार से नहीं कहा? नहीं, हम तो यहाँ फिर पंजाब में जाते रहे, अमृतसर या इधर उधर जाते रहे गुरुद्वारों में, और कहीं नहीं गए। तो वहाँ जो खान पीन था, जो जैसा पहरावा था, वैसा ही जहाँ खान पीन पर? तो सही था, खान पीन तो वहाँ भी सही था, यहाँ भी सही है। वहाँ कैसा था खान पीन का आपका? ठीक था, सही था, ऐसी कोई बात कोई ऐसी बात जो आपने सुनी हो या आपके आसपास रिश्तेदारों के साथ घटित हुई हो? ना, ना, कुछ नहीं, सब खुश है, ऐसी कोई बात। यहाँ भी खुश है, वहाँ भी खुश थे। मतलब कि कोई दुख नहीं है अभी? ना, ना, कोई ऐसी बात। बाकी मरने का बात अलग है, जिसने जाना है तो उसने जाना ही है। जैसे तब हाँ, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। रेलगाड़ी में आ रहे थे तो वहाँ बिल्कुल ना, ना, आप कोई आराम ऐसी से बात आगे? नहीं, कोई ऐसी बात सब कुछ ठीक ठाक था? सब कोई ठीक। आपके साथ आपके भाई आए, आपके चाचा जी, ताया जी, वो भी फैमिली थे, परिवार थे? हाँ, हाँ, वो ऊपर रहते कितने थे, थे? नीचे ऊपर एक ही बिल्डिंग में तो रहते थे, ठीक। ऊपर नीचे रहते थे। तो सभी एक साथ आ गए वहाँ जहाँ? सारे सबको निकाल दिया उन्होंने ना, और मोमटन सारे वहाँ होने लगे। कोई कौन ऐसी सी तारीख को कुछ आइडिया है कब आए आप? नहीं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सब निकल के आ गए। आज़ाद होने के बाद आए? हाँ, सब चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई पंजाब रह गया, कोई किधर रह गया, कोई इधर। ऐसा भी रिश्तेदार है जो पाकिस्तान में रह गया था? अभी है, पाकिस्तान में कई है। आपके रिश्तेदार में है? नहीं, रिश्तेदार में नहीं, बरादरी में कई है। अब जो कई एक बंदा गुरुद्वारे आता है, हमारी बरादरी का है, वो जाता रहता है, पंजाब साहब जाता रहता है, कहता है हमारी फैमिली भी वहाँ होती है, वहाँ भी मिल के आते हैं, कहते जाता रहता है। इसका मतलब वो भी आते हैं तो आप ये भी जाते हैं, तो आप नहीं कभी गए? ना, हम नहीं गए। आपने वहाँ के पाकिस्तान के बारे में अपने बच्चों को कुछ तो बताया होगा? छोटे छोटे थे, हमने क्या बताना है, कोई ऐसी बात हम ये कहते हैं भविष्य में ऐसी कभी भी कोई घटना घटित ना नहीं, नहीं, हो, घटना कुछ नहीं हुई, कुछ तो ऐसी बात। जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारा जो सेंटर का कार्य है भी बच्चों को उसके के बारे में अवगत कराना, भी भविष्य में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, क्या ना, मैसेज ना, देना चाहते हैं कोई आप? ऐसी बात। जब आपने कहा ना हमें आर्मी सेना ने घर से निकाल दिया था, तो होता ही है ना, हमारा कुछ सामान होता हम अपने साथ लेके जाएं? नहीं, 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 लेने कोई नहीं देते थे, बस जैसे था ऐसे निकलो, बस। और सब निकले, किसी ने कोई नहीं दिया। उस टाइम तो हालात ख़राब थी ना, लोग निकल के आ गए, चलो भैया अपनी जान बताओ, जो भी है। आपके पिताजी दोबारा वापस गए थे देखने के लिए अपना ना, घर नहीं बार? गए, कोई नहीं गए। कोई भी नहीं गए? ना, वो गरीब रहेंगे, दुकानें छोड़ के आ गए थे। उस टाइम हालात ही ख़राब थी ना, तो उनकी हालात थी सारी। दुकान छोड़ के आना, क्योंकि कितने मेहनत से या हम एक एक चीज़ को बनाते हैं, छोड़ना बहुत मुश्किल का होता वो है। तो होता ही है। अब आपके जो भी होंगे उधर के होंगे तो उनके भी ऐसी हालत होगी। बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, ठीक है, सब किया। अब जो यहाँ पे पैदा हो उसको क्या पता है। आपकी माता जी, दादी जी भी साथ में आए थे? दादी जी थे तब? दादी थी, हाँ। तो वो आपको वहाँ की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें नहीं, सुनाते नहीं, थे? वो कुछ याद ही नहीं है। दादी फिर थोड़े दिन बाद गुजर गई थी। आपकी माता जी कुछ वहाँ की कहानियाँ सुनाते हो नहीं, उसके नहीं, बारे कहानियाँ में? वानी। जैसे आपने कहा भी पाकिस्तान से आप भारत में आए, तो आपके परिवार को कोई संघर्ष करना पड़ा जहाँ पे आके? कि नहीं, नहीं, अलग ने अपने अपने फिर जगह ले ली, मकान बना लिए। मतलब किसने जगह क्या लेनी कर कौन सी आसान बात थी तब भी? जगह उस टाइम लोगों ने फ्री बांटी, फ्री पड़ी थी। जो भी मर्जी ले सकता हाँ, था। जगह बनाई उस टाइम, किसी ने मकान बना दिया, किसी ने क्या कर दिया, ऐसे ही है था, बस कुछ नहीं पता लगता। आप उस पल को, अपने बचपन को कभी याद करते हैं जो पाकिस्तान के टाइम के था? नहीं, नहीं, याद ही नहीं कभी है। मन में नहीं आता? ना, ना, अब जो चीज़ छूट गई है तो कहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है, जो हाँ। छूट गया उनको भूलना। अगर आपको अभी भी अवसर मिले पाकिस्तान जाने का, क्या आप जाएंगे घर भर अपना देखने जाने जहाँ आपका था? लेकिन नहीं, कई गुरुद्वारों में जाते हैं ना, हाँ जी। पंजाब साहब जाते हैं, कोई किधर जाता है, जाने वाले जाते हैं, ऐसी कोई बात। तो आपके मन में हम नहीं कभी गए, नहीं हम आया? नहीं गए कभी। कभी सोचा भी नहीं जाने का? आपके बच्चों ने भी नहीं कहा हमने जाके नहीं, देखना है? जाते नहीं कोई।
कोई वहाँ की कुछ बात आपको याद हो जो आपके बचपन में घटित हुई हो, वैसे बचपन की बात, नहीं, अब तो क्या याद है, जैसे कुछ भी दोस्तों मित्रों से बातचीत करते थे, नहीं। नहीं, मिलते थे? कोई ऐसी बात कोई भी अपने जीवन का कोई अनुभव बताना चाहते हैं? कोई भी, क्या किसी भी तरह की कोई बात हो। नहीं, कोई ऐसी बात जब आप पाकिस्तान से आए, 14 साल की उम्र थी, आपने रास्ते में कई घटनाएं देखी होगी या सुनी होगी, तो उनके बारे में आपको कुछ याद है? लड़ाई झगड़े तो खैर हुए थे, सारे लोग निकल के आ गए, इसी कारण तो लोग निकल गए। लड़ाई झगड़ों का कारण क्या मानते हैं आप? वो मुसलमानी इलाका उन्होंने छोड़ दिया, बस खत्म, बात खत्म, तुम छोड़ो, ऐसे यहाँ तो से नहीं, निकलो। ऐसे तो नहीं हम छोड़ सकते, कोई भी हमें कह दे भी आप छोड़ के नहीं चले नहीं, जाए। कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया छोड़ के आई है सब। जितना भी सारा पंजाबी सारा उधर से ही तो आया है, और कहाँ से आया। नहीं, आए तो है, लेकिन सबके साथ किसी न किसी के साथ कोई ना कोई घटना हाँ, घटित हुई है, जाके हर के अपने अपने हर दुख के है। अपने अपनी है। अपनों को छोड़ के भी आना पड़ा, बहुत देर बाद मिले, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही बात। आपने अपने पिताजी से बातें तो करते होंगे भी, आपसे सुनाते होंगे वहाँ के बारे में। तो क्या बातें करनी, कुछ बोले ही नहीं यार। तो जैसे आप जहाँ पर आके स्कूल में जाने लगे, तो जो जहाँ के लोकल बच्चे थे आपसे बातचीत करते थे? हाँ हाँ, करते थे, ऐसी बात क्या नहीं। कहते थे वो आपको? सब पीछे से आए थे, जो जो स्कूल में पढ़ते थे, कोई फिर खालसा स्कूल में पढ़ते थे, सारा भाई वही हो गया ना, सारा माहौल सही हो गया। जब हर लोग पीछे से, सब लोग पीछे से ही आए ना, ये चक्कर। सब अब क्या सोचते हैं, अभी पाकिस्तान और जो भारत बना, 2 देश बनने चाहिए थे? आप सोचते भी क्या ठीक हुआ वो? अब जो भी है सही है, यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं। अब जो हो गया, लोग निकल गए बाहर, तो अब क्या कर सकते हैं, सारे इधर से ही आए, कोई इधर आया, कोई इधर गया, कोई पंजाब में गया, कोई कहाँ गया, अब क्या पता। नहीं तो ठीक है, कहीं अलग अलग जगह पे गए, लेकिन हाँ। अपने घर पर छोड़ के गए, कितना मुश्किल हुआ मुश्किल उनको। होता है, बिल्कुल मुश्किल तो होता ही जहाँ है। आपने अपना घर बार बनाया, वो छोड़ के आना, अलग नई जगह पे जाना। हाँ, मुश्किल हो जाती है। हाँ, भविष्य में ऐसी कभी भी कोई घटना घटित ना हो, तो ना आप ना, जो यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या चीज़, जो नई पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी उनको भी ऐसी? कोई ऐसी बात नहीं, सही है। सर, आपने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जोगेश सिंह जी का, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का, डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सेंटर से जुड़ने और सरदार गुरबख्श सिंह नारंग जैसे पार्टीशन सर्वाइवर से बात करने का अवसर प्रदान किया। तकनीकी सहयोग के लिए मैं मिस्टर गुरजीत सिंह का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में कोई भी पार्टीशन टाइम और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत में आकर बसा है, कृपया वो हमें जानकारी दीजिए। जानकारी देने के लिए आप हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।